उनको भी सपोर्ट करने वाले मेल्स हैं। अब इशू यहाँ पे खवातीन भी दूसरे को सपोर्ट नहीं करती। अब आप देखें ना, अगर आप कहते हैं ना, अगर एक औरत अगर आदमी को, आपने शुरू में बीच में बात की औरतों जो है इशारों पे नचाती हैं, लेकिन फिर वही औरत बंदे से अपने मकासद तो हासिल कर लेगी मैनिपुलेट करके, लेकिन वही औरत किसी और औरत को सपोर्ट नहीं करेगी, उसको आगे नहीं आने देगी। आपने ये भी नोटिस किया होगा, बिकॉज खवातीन में जेलसी बहुत है। एक तो कि जी ठीक है, फिर जब आप मर्द को सपोर्ट करता है हर तरह के इन्वायरमेंट में, चाहे आपके फैमिली मैटर्स हो जाए, लेकिन खवातीन को अगर आप घर की बात की जाए, डोमेस्टिक की बात की, तो उसमें खवातीन भी एक दूसरे को आगे नहीं आने देती, बिकॉज दे फील कि नहीं ये आगे ना चली जाए। हालांकि क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली माशरे में जेलसी बहुत है, हसद बहुत है, ये क्यों अच्छा पहन रही है, ये अच्छे कपड़े क्यों पहन रही है। आदमी कम करते हैं, औरतों में ज्यादा है। समझ, ये तो खवातीन का आपस का मसला हो ना, इसमें मर्द को क्यों कंपेयर किया जाए। अच्छा, और बात आपकी कॉम्पिटेंस पे, उस पर भी मैं कुछ कहना चाह रही थी कि देखें, अगर कुछ इदारे इसलिए भी मर्दों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि खवातीन जहाँ पर नहीं जा सकती, जहाँ उनके लिए कोई काम ऐसा मुश्किल है, जैसे रात के वक्त, आधी रात के वक्त कोई काम आ जाए। देखिए वो तो आप देख लें, हम ये फिजिकल आ गए ना, फिजिकल अपीयरेंस आ गई। एक बात सुने, मीडिया की फील्ड में आप देख लें, आधी रात को कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए, कोई ऐसी चीज़ें आ जाए, कोई आपको आधी रात को उठ के क्राइम सीन के ऊपर जाना पड़ रहा है आपको, ठीक है, या कोई इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ गई है आपको, या फिर कोई ऐसे रश वाले एरियाज़ में जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वहाँ पर मर्दों को जो है ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि मर्द। इसकी वजह देखिए ना, खुद इनकार, वो देखिए वो वजह है कि ये वजह कि बिकॉज ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर, मैं ना फिजिकली स्ट्रांग, हम ये जो बात करें मेंटल तो बात करें, तो वो इस वजह से। लेकिन अगर आप जहन की बात करें, हार्डवर्क की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, कॉम्पिटेंसी की बात करें, वो दोनों बराबर हैं इस चीज़ में। मैं ये कहना चाह रही हूँ। हाँ, जो आप जिस तरह बता रहे कोई हार्ड एरियाज हैं जहाँ पे खातून नहीं जा सकती, तो कोई इदारों पे बात नहीं करते, सवाल भी नहीं उठाते। मोस्टली इदारे इसीलिए कहते हैं कि मर्द जो है ना वो ज़्यादा ज़रा हार्ड वर्क, हार्ड तरीके से काम कर लेगा। मैंने समटाइम्स देखिए वो मर्द भी हार्ड वर्किंग, लेकिन देखिए हम जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। समटाइम आदमी भी जो है काम नहीं करते, उनको भी शौक नहीं काम करने का। मैंने वो मर्द भी देखे हैं जो कि शौक नहीं करते। स्पेसिफिक केसेस है, निकम्मा नकारा, मैं मगर जेनेरिक ओवरऑल बात कर रही हूँ जी, उस पे मैं चाह रही हूँ कि आप ज़रा इस पे भी रोशनी डालें। देखिए इस पे तो ये बात भी आपकी ठीक है, बिकॉज ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर मेल्स को ज़रा वहाँ पर जाना भी पड़ता है, लेकिन खवातीन को भी मैं नहीं कहती, डिपेंड ऑन द पैशन। अब देखिए अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में खवातीन वॉरियर्स भी रही हैं, वो जंगों में भी जाती रही हैं, तो इट डिपेंड्स, मतलब जाती रही हैं लेकिन बहुत कम, रेयर गई हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती खवातीन कर ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल तो नहीं उसके लिए करना ऐसा। नहीं, बिल्कुल करती रही हैं। अब अगर आज की जो खवातीन को अगर आप कहें ना कि एसी वाले रूम से निकल कर तो आप जंग लड़ें 24 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटे, ठीक है, तो आपसे जंग नहीं लड़ी जाएगी। आप खुद ही जौन सा ने जवाब दे देंगे कि हम जो हम वो। देखिए पहले की जो खवातीन थी बड़ी मजबूत थी, आज की खवातीन ने तो खुद को अपने आप को कमज़ोरी बना लिया है। इस पहले ही कह देती हूँ हम नहीं कर पाएंगे। देखिए ये तो जो आप बात कर रही जो खवातीन वीक है, तो वो उनका माइंडसेट, घर का माहौल बहुत मैटर करता है। या तो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है कि हमने कुछ आगे बढ़ना है, या हमारी कोई इंडिविजुअलिटी है, या हमारी कोई शनाख्त है। दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द वुमन कि अगर वो नहीं चाहती कि मैंने बस अगर एक मतलब इस तरह रहना, अगर मैंने नहीं अपने आप को हार्डशिप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, तो इसकी अपनी चॉइस है। आई थिंक खवातीन अगर जॉब भी कर रही हैं, कहीं आप काम भी कर रही हैं, तो उसकी पर्सनल चॉइस है। और मेरे ख्याल से हर इंसान की पर्सनल चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट्स हर चॉइस, इट्स हर लाइफ एट द एंड ऑफ द डे। तो अब यही तो मसले आ रहे हैं कि अच्छा देखें, हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर भी आप देख लें जो ख़वातीन है ना, उनको ये प्रॉब्लम होता है, वो ये ज़्यादा बात करती हैं कि मर्दों को जो है ज़्यादा पे किया जाता है। अगर हम बॉलीवुड की एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, वहाँ पे आमिर खान साहब जो बॉलीवुड के हीरो हैं, उनसे ये सवाल भी पूछा गया, आपको पता है, ये सुनिएगा बात, उनसे ये पूछा गया कि जो ख़वातीन हैं उनको कम पे किया जाता है, जो मर्द हैं उनको बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा पे किया जाता है। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया और इन्हें कहा ये मेल और फीमेल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस चीज़ की है कि कौन ज़्यादा लोगों को खींच कर सिनेमा के अंदर ला सकता है। अगर मैं ज़्यादा सिनेमा के अंदर लोगों को खींच के ला सकता हूँ तो मुझे ज़्यादा पे किया जाएगा। अगर कोई ख़ातून मुझसे ज़्यादा खींच कर लोगों को सिनेमा की तरफ लाती है तो डेफिनेटली उसी को ज़्यादा पे किया जाएगा। तो हम लोग जो है ना इस चीज़ से जब बाहर निकलेंगे ना कि औरत को जो है नहीं, इसको कम पे किया जा रहा है और मर्द को ज़्यादा पे किया जा रहा है। अगर हम औरत और मर्द की बात को हटा के बात करें ना कि सिर्फ कौन ज़्यादा जो है ना
ऑडियंस को खींच के ला सकता है, कौन ज़्यादा पैसा ला के दे सकता है, रेटिंग ला के दे सकता है। अगर हम सिर्फ इस चीज़ को फोकस करें ना, ये आमिर खान वाली, अब देखिए एक प्राइवेट इदारा है जिसको एक खातून से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, उनको लग रहा है कि खातून जो है ज़्यादा कस्टमर्स लेकर आती है, तो वो फिर क्यों किसी और मर्द की तरफ जाएगा, वो तो सिर्फ औरत की तरफ ही जाएगा कि मेरा इदारा जो है तरक्की करेगा, उसका तो फ़ायदा है, ठीक है। तो फिर ये देखें ना, हम ये बात करें कि औरत को कम पे किया जा रहा है, इसका मतलब है कि इदारा कुछ तो सोच रहे हैं ना कि अपना नुकसान तो नहीं कर रहा है। इस पे क्या नहीं, मैं ये समझती हूँ ये नुकसान की बात नहीं है, यही बात करें, इसको हम कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इसको, अगर हम टेक्निकल टर्म से बात करें कि मतलब वही अगर काम वो औरत कर रही है लेकिन उसको भी उतना ही राइट है। देखिए इट्स अबाउट उसका राइट का, अगर वो ये काम कर रही है उस तरह जिस तरह आप कह रही मेहनत कर रही है तो वो भी उसका उतना ही राइट है कि आप दें। लेकिन देखें ये जो आप बता रही है कि फॉलोअर्स लेके आना, ये और तरह की सोच है। अगर हम यूनिवर्सल बात करते हैं कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बात करते हैं वर्ल्ड वाइड, जो ये चीज़ है इसको फिर इनइक्वालिटी कहा जाता है कि आपको उसको उस तरह आप नहीं दे रहे जो मर्द दे रहा है, जो मर्द को आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, फिर एट द एंड वही बात आ गई ना, मर्द को मर्द ही सपोर्ट कर रहा है। अगर कोई खातून होती, अगर वो उस पोजीशन पे होती तो वो कहती नहीं मैं इसको ज़्यादा पैसे दूं, लेकिन अब आपकी जितनी जब इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, मीडिया इंडस्ट्रीज़ की बात करें, उसको भी डोमिनेट मर्द ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर मर्द को सपोर्ट करता है। आपने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया? क्योंकि अब अगर औरत, देखिए यही मैं बात करना चाह रही हूँ कि अगर औरतें इन टॉप पोजिशंस पे आए, वो ही औरत को समझ सकती है। अगर साइकोलॉजिकली बात करते हैं तो औरत ही औरत की चीज़ों को, इश्यूज़ को समझ सकती है। अगर चले लेट सपोज अगर एक शी इज़ अ मदर, उसको अगर प्रॉब्लम आ रही है, वो अगर नहीं कुछ चीज़ कर सकती, घर में इश्यूज़ हैं, तो कम से कम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक औरत ही काफ़ी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में औरतें भी औरतों को सपोर्ट नहीं करती। नहीं, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मर्द जो है एक्स्ट्रा काम कर सकता है, एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकता है, आधी रात को भी उठ के जा सकता है, मगर औरत जो है वो इनकार कर देती है। औरत ये सारी चीज़ें नहीं करती। और मतलब ये क्योंकि देखिए उसने फैमिली को भी लुक आफ्टर करना है ना, मर्दों ने फैमिली को लुक आफ्टर मजबूरी जो आपने बात की कि बच्चा है, उसको दूध पिलाना है, उसको घर वालों को देखना है, उसको रात को पांडे भी धोने हैं, उसको कपड़े भी धोने। मगर देखिए जो इदारा है ना, वो अपना जो कॉर्पोरेट इदारा है वो अपना नुकसान नहीं करेगा। नहीं, वो नहीं करेगा, वो आपकी बात ठीक है। मीडिया भी इस बात पे बहुत बुरा कहेगा, मगर मैं बात उसूल की करूंगी कि देखें कोई भी इदारा, आप हो, किसी का इदारा हो, किसी की भी मैनेजमेंट हो, वो कोई अपना नुकसान खुद नहीं करेगा। नुकसान नहीं करेगा, जिस शाख पे बैठेगा उसी शाख को काट देगा। ये भी तो है। नुकसान की बात मैंने कहा, लेकिन जो खवातीन आने वाली होती है वो पूरे अरेंजमेंट्स करके आती है, पूरा सपोर्ट सिस्टम लेके आती है कि ठीक है अगर हम कोई बिजी भी हो जाए तो कम से कम हमारा काम अफेक्ट ना हो। इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग, कि आपने पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करनी है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस करनी है। तो मैं समझती हूँ जो बैलेंस करने तो चैलेंज है हमारे मुल्क में। अगर आप जैसे कह रही हैं कि बच्चे संभाल ले, मैं बस जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, तो आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, या आपके इन लॉज हों, या आपके पेरेंट्स हों, या आपके पास कोई चीजें छोड़ के अपनी मिसाल, फिर आप जाके मैं आपको दुनिया को भी छोड़ के मैं बिल्कुल आपके सामने बैठी हूँ। आपने बहुत साल पहले मेरे साथ भी काम